पवन सिंह के घर जो चोरी हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और पवन सिंह के घर से उतने पैसे उतने जेवरात नहीं गए हैं जिनकी बात की जा रही है। यानी कि 15 लाख की जो चोरी है ये ज़्यादा बताई जा रही है, जबकि उतनी चीज़ें नहीं गई हुई हैं। ये आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है पवन सिंह के घर की चोरी को लेकर। साथ ही कई सवाल खड़े हो चुके हैं इस चोरी पर कि क्यों पवन सिंह के सास ससुर उनके साथ उनके आरा वाले घर में रहते हैं, वो अपने बेटे और बहू के साथ क्यों नहीं रहते। तो हम आपको बता दें कि ये जो आरा में पवन सिंह ने घर बनवाया है वो अपनी पहली पत्नी के नाम नीलम के नाम पे बनवाया है। जी हाँ, इस घर का नाम ही नीलम है, जहां पर पवन सिंह के सास ससुर, पवन सिंह के साले और उनकी पत्नी रहती हैं। ही यहाँ पर पवन सिंह के परिवार का भी आना जाना रहता है, लेकिन पवन सिंह ने ये घर अपने सास ससुर को दिया हुआ है रहने के लिए, क्योंकि जब उनकी पत्नी ने आत्महत्या की थी तब उनके सास ससुर ने पवन सिंह पर विरोधी कोई भी कार्रवाई नहीं की। यानी कि पवन सिंह के घर में ही उनकी आत्महत्या हुई थी, पवन सिंह की पहली पत्नी की, लेकिन पवन सिंह के परिवार के पर नीलम के परिवार ने कोई भी उंगली नहीं उठाई थी। बाद में पवन सिंह को इस बात का एहसास होता है और पवन सिंह ये संकल्प लेते हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे नीलम के माँ पिता की उसी तरह से देखभाल करेंगे जैसे वो अपने माता पिता की करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पवन सिंह ने ये जो घर है वो अपने सास ससुर को देकर रखा है। बाकी इसके बारे में सोशल मीडिया से लेके हर जगह यही खबर हो रही है कि पवन सिंह के घर जो चोरी हुई है वो उतने की चोरी नहीं हुई है जितने के लिए बताई जा रही है। बहुत कम ही पैसे गए हैं, बहुत कम ही गहने भी गए होंगे, लेकिन इसे एक हुआ बनाया जा रहा है। इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।